जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम करने जा रहे हैं जनरल साइंस। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ ड्राई सेल। बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? वो है आपका केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का हम भंडारण करते हैं। सेल जो होता है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ए, केमिकल का आंसर हो गया। बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन जो कि हमारा ल्यूकेमिया ह्यूमन डिजीज चीफली अफेक्ट द। ल्यूकेमिया एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? ये प्रभावित करती है हमारे ब्लड सेल्स को। ये एक तरह का कैंसर होता है। ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज होते हैं जो लार्ज नंबर में बढ़ जाते हैं और जब लार्ज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का उसको रोकते हैं। तो क्या आंसर है इसका? सी, ब्लड सेल्स का आंसर हो गया। बढ़ते 18 क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड। इनमें से कौन सा एक एसिड है? तो H2SO4। H2SO4 आपका एक एसिड है, तो क्या आंसर इसका सी, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 19वां क्वेश्चन जो कि हमारा अल्फा रेज आर। अल्फा रेज किस तरह की रेज होती है? अल्फा रेज आपकी पॉजिटिव चार्ज रेज होती है, तो क्या आंसर इसका ए, पॉजिटिव इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 20वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट नेम इज गिवन टू द पार्ट ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन। सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के पथ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्बिट। जैसे कहते हैं ना कि ये सूर्य है, इसके पास में ये मरकरी का ऑर्बिट हो गया, फिर ये वीनस का हो गया, फिर ये अर्थ का हो गया। अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमता है और सन के चक्कर लगाता है। अपने पूरे ऑर्बिट में घूमते घूमते इसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं पूरा करने में, तो क्या आंसर इसका बी, ऑर्बिट आंसर हो गया। 21वां क्वेश्चन कहता है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो आपकी लिवर, जो यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये एक एसेसरी ऑर्गन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो क्या आंसर है सी। बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन जो कि हमारे कहता है ड्यूरिंग लाइटनिंग डैश गैस इज फॉर्म। बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? ये पैदा होती है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पैदा होती है। ये क्रिएट्स होती है जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर, अगर मैं नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन मिला दूंगा तो ये बनाता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका ए, इसका आंसर हो गया। बढ़ते 23वां क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। सबसे हल्का मेटल कौन सा है? सबसे हल्का तत्व है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर आप देखो तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके एटॉमिक वेट की बात करूँ, लाइटेस्ट तो मैं वेट से चलेगा ना, तो एटॉमिक वेट भी इसका होता है 1.008 AMU यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट, तो क्या आंसर है इसका बी, इसका आंसर हो गया। बढ़ते 24वां क्वेश्चन जो कि हमारे कहते हैं हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर इन 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होती है, तो क्या आंसर है इसका बी, इसका आंसर हो गया। बढ़ते 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एडल्ट्रेटेड फूड। जिनमें से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? तो टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड आपको दूषित भोजन या गलत पानी वगैरह पीने से भी हो सकता है, तो क्या आंसर है इसका बी, इसका आंसर हो गया। टाइफाइड एक तरह का बुखार होता है जिसमें बुखार ज़्यादा बढ़ जाता है, जल्दी खत्म नहीं होता है, तो वही है। बढ़ते 26वां क्वेश्चन जो कि मेरा कहता है अ फिश यूजेस जेस्ट फॉर रेस्पिरेशन। एक मछली श्वसन के लिए क्या उपयोग करती है? गिल्स। जैसे हम लंग्स का यूज करते हैं ना अपनी सांस लेने के लिए, तो ऐसी जो फिश होती है वो गिल्स का यूज करती है, क्या आंसर होता है इसका ए, गिल्स इसका आंसर हो गया। बढ़ते 27वां क्वेश्चन जो कि मेरा कहता है विच इज अ पॉइजनस गैस। कौन सी जहरीली गैस है इनमें से? तो जो सबसे जहरीली गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जहरीली गैस मानी जाती है, तो क्या आंसर है इसका सी, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर हो गया। अगर बताऊं कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट कैसे होती है, जब हम कोई चीज जलाते हैं, जैसे मान लो हमने लकड़ी जलाई तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। बट अगर ऐसे मान लो अगर वो लकड़ी गीली है, अगर मैं तब उसको जला रहा हूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करती है, जो सबसे पॉइजनस गैस है, आपने अभी देखा, तो क्या आंसर है इसका सी। बढ़ते 28वां क्वेश्चन जो कि मेरा कहता है रेड रिबन प्लेस्ड इन ग्रीन लाइट विल लुक। लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसे दिखता है? तो लाल रिबन हरे रंग के ऊपर आपको ब्लैक दिखता है। ठीक है, क्या होता है ये जो रेड रिबन होता है, ये सारा ग्रीन जो लाइट होता है वो एब्सॉर्ब कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, और अगर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो मतलब ब्लैक कलर है, तो क्या आंसर इसका ए, ब्लैक का आंसर हो गया। बढ़ते 29वां क्वेश्चन जो कि मेरा कहता है हार्ट ऑफ अ फ्रॉग हैज हाउ मेनी चैम्बर्स। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? उसमें 3 कक्ष होते हैं, जिसमें से 2 एट्रिया होती हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन में 4 होते हैं कक्ष, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका सी, तो इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन जो कि मेरा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लोसिव। इनमें से कौन सा एक एक्सप्लोसिव है? तो TNT TNP दोनों एक्सप्लोसिव है। मैं फुल फॉर्म बताता हूँ इसकी, ट्राई नाइट्रो टॉल्यून, और TNP की है ट्राई नाइट्रो बेंजीन। ये दोनों ही आपके एक्सप्लोसिव है जो एज अ बॉम्ब वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं, तो क्या आंसर है इसका सी, बोथ इसका आंसर हो गया। आप सभी के लिए मॉक टेस्ट और फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए studyandupdates.in पे जाइए, फ्री पीडीएफ के लिए studyandupdates.com पे जाइए। किसी भी प्रकार के हेल्प के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर 7979946092 पे कांटेक्ट करें या मैसेज करें।
ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।